मित्रों, यूं तो कृष्ण भगवान की कई गोपियां हुआ करती थी, लेकिन कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम के कुछ अलग ही मायने थे। मीराबाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया था। आइए जानते हैं कैसी थी मीरा और कृष्ण की ये अनोखी प्रेम कथा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थीं। जब वह महज 4 वर्ष की थीं, तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखकर बेहद मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा कि प्यारी माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा। मीरा के इस सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्ण तुम्हारे वर होंगे। जिसके बाद से ही मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनके प्रेम में विलीन हो गई थी। कुछ समय बाद ही मीरा की माँ का निधन हो गया। मीरा की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज से हुई। मीरा ये विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्हें यह विवाह करना पड़ा। विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेकर गईं, जिसे उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। शादी के बाद मीरा ससुराल के कामकाज पूरे करने के बाद रोजाना श्री कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहां जाकर वह श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती, उनके लिए मधुर आवाज में भजन गाती और नृत्य भी करती थी। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके सास ने उन्हें दुर्गा माँ की आराधना करने पर जोर दिया, लेकिन ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया था। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेल जोल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी, जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोलकर देखा तो उसमें कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई। इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में भी जहर मिलाकर भेजा। मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण जी उनको कुछ भी नहीं होने देंगे। एक बार मीरा ससुराल वालों के तानों से दुखी होकर गोविंदा गिरधारी गोपाल जपते जपते कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उनके हाथ को थाम लिया और वे गिरने से बच गईं। मीरा ने मुड़कर देखा तो अपने प्रेमी कृष्ण को पाया। कृष्ण को अपने पास देखकर मीरा को विश्वास ही नहीं हुआ और वे कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीरा के कान में बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वर रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आजाद हो, खुश रहो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई। मीरा के वृंदावन चले जाने पर भोजराज वृंदावन आकर मीरा से माफी मांगते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मीरा साथ चलने से इनकार करती हैं और कहती हैं, मेरा जीवन कृष्ण से जुड़ा है। ये सुनने के बाद पहली बार भोजराज कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की भावना को समझते हैं और वृंदावन से लौट जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही मीरा भी मेवाड़ लौट जाती हैं और अपने पति भोजराज से विनती करती हैं कि वे उन्हें कृष्ण के मंदिर में रहने की अनुमति दे दें। माना जाता है जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारिका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती हैं कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ। मीरा को ये कहते सुन भोजराज और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यह भी माना जाता है कि कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद ही बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती। सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। तो मित्रों, ये था कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।